वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राब्ता बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। वजीर आजम का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वजीर आजम की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। कहा मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की जरूरत है। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इतवार और पीर को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फैदान और बदल अब्दुल आती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फरोग पर तफसीली बातचीत करेंगे। इस आगदार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की अक्कास है। इस आगदार का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद से भी राबता। कतरी वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन की रेस और वीडियो बनाने पर एक्शन। एमएस एचओडी समेत 8 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज और 1 मुलाजिम मुअत्तल। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुअत्तल अमले के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। एमएस लेडी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर फराई डाम, एचओडी प्रोफेसर उज़मा हुसैन, 5 ग्रेजुएट डॉक्टर्स को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत का कहना है ऑपरेशन थिएटर में गैर मुताल्लिका अफराद की मौजूदगी पर सख्त एक्शन लिया गया। और पीएसएल 11 में पेशावर ज़ल्मी ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 215 रन का आधा 5 गेंद पहले हासिल किया। अब्दुल समद की 11 गेंदों पर 33 रन की तूफानी इनिंग्स। मोहम्मद हारिस 47, बाबर और ब्रिस्बेन ने 35-35 रन स्कोर किए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मध्य मुकाबले। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बन्नू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। दहशतगर्दों के हमले में एएसआई दिलनवाज शहीद, कई अहलकार जख्मी हुए। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पहला मकसद जंग रोकना है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान कहते हैं जंग रोकने से मुतालिक पाकिस्तान के जरिए पैगाम दिया जा रहा है। अमरीकी हमारे साथ हम आहंगी रखते हैं, हम ईरानियों को भी आगाह कर रहे हैं। पुरुमीद रहकर अमन के लिए काम जारी रखेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती पोजीशन जंग से पहले की पोजीशन से मुख्तलिफ है। अब मुज़ाकरात में मुतालबात यकीनन मुख्तलिफ होंगे। ट्रंप के दावों के बावजूद इसराइल का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले। बिजली घर, स्टील के 2 कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी कंपनी खुजिस्तान स्टील कंपनी ने बताया स्टील साजी की कलीदी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। पैदावार मुकम्मल मुअत्तल हो गई। इसराइली फोर्सेस का तेहरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमला, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया। जंजान में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा इसराइल का दावा है हमले अमरीकी राब्ते के साथ हुए। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वजीर आजम ये जुआ बुरी तरह हार गए हैं। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगते। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफी ने क्लस्टर बॉम्ब गिरने की वीडियो बना ली। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरानी हमले में 1 इसराइली हलाक और 2 जख्मी हो गए। इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो चुके। हूसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हूसी तर्जुमान ने कहा मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल का जुनूबी लबनान में देहात पर हमला, 5 पैरामेडिक्स शहीद। हुकाम के मुताबिक पैरामेडिक्स फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जुनूबी लबनान के साथ देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF एलामिया के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे।
IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। एलानिये में कहा गया है पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। मईशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर 300 अरब रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। हतमी फैसले के लिए सदर, वजीर आजम और वज़राए आला का अहम इजलास आइंदा हफ्ते तक मुतवक्किल। वजारत खजाना जराए का कहना है टारगेटेड सब्सिडी के लिए वफाक ने सूबों से मालियाती ताउन की दरख्वास्त कर दी। वफाक ने कहा बढ़ती कीमतों के तनाजुर में सूबे सब्सिडी स्कीम के लिए 154 अरब रुपए की रकम मुख्तस करें। हुकूमत का 2 और 3 पहिया गाड़ियों के लिए सस्ता ईंधन फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का इरादा है। हुकूमत सबसे पहले पेट्रोलियम लेवी खत्म करे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा कराची को तबाह करके आप पाकिस्तान की मईशत कैसे बेहतर कर सकते हैं। सिंध में जारी लूटमार का मुनज़्ज़म धंधा बंद कराया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा हाफिज नईम की सियासत में मुनाफिकत और बुग़्ज़ आया है। उन्हें शाहराह भुट्टो नजर आएगी न नई हफ्ते नाल। कराची का दर्द है तो अपने टाउन चेयरमैन की करप्शन का हिसाब लें। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास की सदारत की। सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। वजीर दाखिला की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था FIA में इस्लाहात का अमल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। मशरिक़ वुस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबोताज करने का खतरनाक मंसूबा बनाया। पाकिस्तान और खित्ते के अमन के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला किया। जाली ईरानी शनाख्त के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ। पाकिस्तान पर अमरीका के लिए तेल तरसील का झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जाने का इंकशाफ। भारतीय बॉर्डर फेंसिंग टीम पर बागियों का हमला। मुतादिद भारतीय फौजी हलाक और जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक म्यांमार बॉर्डर पर हिफाजती बाड़ लगाने वाली टीम हमले की जद में आई। नागा अलहदगी पसंद ग्रुप ने भारतीय फौज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। KMS के मुताबिक सरहदी बाढ़ का मकसद नागा शनाख्त को खत्म करना है। गंदुम खरीदारी की पॉलिसी का मकसद काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदुम की खरीदारी का फैसला किया है। कीमत 3,500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकिज पर गंदुम की खरीदारी शुरू होगी। नई पॉलिसी से अवाम को कम कीमत पर आटे की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। कराची के इलाके गार्डन में रेबीज का मुतासरा 42 साला शख्स इंडस अस्पताल में दम तोड़ गया। मरीज में कुत्ते के काटने के 1 माह बाद रेबीज की अलामात जाहिर हुई। जनवरी से अब तक कुत्ते के काटने के वाकयात के 5000 और रेबीज की अलामात के साथ 5 अफराद को इंडस अस्पताल लाया गया। सोने की कीमत में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 4,800 रुपए महंगा होकर 4,72,062 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $48 इजाफे से $4,493 का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 7,454 रुपए पर मुस्तहकम रही। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची समेत सिंध में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज कहीं कहीं तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अर्थ आर आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद तवानाई की बचत को रोजमर्रा जिंदगी की आदत बनाने की तरगीब देना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल तर्क करने की अपील। इस साल अर्थ आर जमीन को 1 घंटा देर के उन्वान से मनाया जा रहा है।